अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। किसी के कहने पर डू मोर नहीं कर सकते। डू मोर की बारी अब अमेरिका और अफगानिस्तान की है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर यकतरफा कार्रवाई के इशारे दिए जा रहे हैं। मुल्की खुदमुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का एक भी नेटवर्क मौजूद नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, खतरात अभी टले नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुत्तहिद हो रही हैं। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है। दहशतगर्द कुलभूषण की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाकात और भारत का प्रोपेगेंडा कोई अनहोनी बात नहीं। सियासी बयानात पर पाक फौज कोई रद्दअमल नहीं देगी। अगर कोई साजिश है तो सबूत के साथ सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ से मुताल्लिक सवाल पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। फाटा के मामले पर ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना और आइन के मुनाफी करार। कहा, आर्मी चीफ के हुक्म पर पूरी फौज अमल करती है। बेनज़ीर कत्ल के ताने बाने एस्टैब्लिशमेंट से नहीं मिलते। DGISPR ने परवेज मुशर्रफ का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, एस्टैब्लिशमेंट में ऐसे कोई अनासिर नहीं। पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद में साल भर में हजारों ऑपरेशन किए। मुल्क भर से दहशतगर्दी के 483 वाक़यात को रोका गया। 2013 के मुकाबले में आज का कराची बहुत पुरअमन है। कराची में क्राइम रेट में कमी हुई है। कराची में भत्ताखोरी और इग़वा बराए तावान में कमी आई है। 7 बड़े दहशतगर्द ग्रुप खत्म कर दिए गए। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। DGISPR का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन के लिए काम करते रहे हैं। CPEC की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं, जजों और जर्नैलों समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। DG नैब ने भी इजारादारी कायम कर रखी है। ऐसा ना हो कि लोग नैब को बद्दुआएं दें कि उसे उड़ा दो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि एहतसाब बिल के हवाले से क्या बना। ताहाल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात क्यों नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती किसके हुक्म पर होती है। पानी साफ है ना हवा, क्या जिंदगी है। पंजाब हुकूमत को अब अपनी तरजीहात तरतीब देना होंगी। माहौलियाती आलूदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं का पानी साफ करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, अस्पतालों का फजला ठिकाने लगाने के लिए ऑरेंज ट्रेन का एक डब्बा कम कर लेते। चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करके कहा, आपको मालूम है हेपेटाइटिस का इलाज कितना महंगा है। हमें अब हर हाल में इस कौम की हालत बदलनी है। DG माहौलियात और MD वासा को भी इक़दामात करने की हिदायत। नाक़िस दूध के फरोख्त की समात पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 3 वाइटल कंपनीज डब्बे पर साफ हरूफ में लिखें कि ये दूध नहीं है, दूध के नाम पर केमिकल नहीं बेचने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से जायद फीसें वसूल करने पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने खातून वकील को फोन करने पर माफी मांग ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, कोशिश है पैसे न देने वाले बच्चों को भी दाखिला दिया जाए। कहा, शरीफ मेडिकल कॉलेज के मेन ट्रस्टी नवाज शरीफ को क्यों ना अदालत बुला लिया जाए। कॉलेज के अकाउंट समेत दीगर तफसीलात अगली समाअत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इम्तना पर वजारत दाखिला ने इसहाक डार की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का अमल रोक दिया। इसहाक डार का नाम ECL में शामिल न करने का फैसला। अदालत ने साबिक वजीर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दी थी। इसहाक डार को वतन लाने के लिए नैब दोबारा अदालत जाने की ठान ली।
2013 के इंतखाबात से कबल नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की सूरत में अपना अंपायर खुद चुना और फिर तीनों जमातों ने अपने अपने हलकों में धांधली की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा तहरीक इंसाफ ने तहकीकात का मुतालबा किया तो तीनों जमातें मुतालबे के खिलाफ इकट्ठी हो गईं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने धरना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने धरना इसलिए दिया ताकि अगले इलेक्शन शफाफ हों। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की एक और पतंग लूट ली। रुकन सिंध असेंबली शिराज वहीद PSP में शामिल मुस्तफा कमाल ने अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। कहते हैं, मेरे बच्चों को साफ पानी नहीं दोगे तो हुकूमत नहीं चला सकोगे। वजीर आला सिंध जातियात पर उतर आए। सिंध की आबादी 70 लाख कम बताने का शिकवा। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, मुस्तफा कमाल को झूठ के आलमी चैंपियन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वजीर आला सिंध पर एक बार फिर झूठे इल्जामात लगाए हैं। मुराद अली शाह ने सबसे पहले मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज किया था। मुस्तफा कमाल मरदमशुमारी और कराची की तरक्की पर कौम को गुमराह नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने पर मुस्तफा कमाल की नींदें उड़ गई हैं। शहर कायद में मसाइल का अंबार, रोशनियों का शहर धुआं धुआं, धूल मिट्टी जगह जगह, टूटी फूटी सड़कें तो कहीं गंदा पानी जमा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की कमी और चिंची रिक्शों की भरमार बन गई आवाम के लिए वबाल जान। सिंध सरकार के मॉडर्न शहर बनाने के दावे सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद। शारा फैसल से मुंसलिक सड़कों पर ट्रैफिक जैम, आवाम को मुश्किलात। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी कर दी। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 रुपए 11 पैसे सस्ती। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। हैदराबाद में फंक्शनल लीग के रहनुमा सायरा नसीर की मस्कशुदा लाश मिलने का मामला। पुलिस ने सायरा नसीर के कत्ल में मुलव्विस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सायरा नसीर को 7 दिसंबर को कत्ल करके लाश गाड़ी में डालकर आग लगा दी गई थी। IG पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस हरकत में आ गई। मुल्तान में गैंग रेप डकैती केस में पुलिस की अहम पेशरफ्त। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तफ्तीश के लिए पुलिस थाना सीतलमाड़ी मुंतकिल। फैसलाबाद में भी चोर बेलगाम, करियाना स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान से लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान ले उड़े। मुल्तान में स्वाइन फ्लू से हलाकतों का सिलसिला जारी। दिसंबर में वायरस मजीद 5 अफराद को मौत के मुंह में ले गया। वायरस से मुतासरा मजीद 3 मरीज नशर अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत के मुताबिक मुहलक मर्ज से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और अफगान दारुल हुकूमत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। काबुल में 2 बम धमाके, 40 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। बलख में सड़क किनारे बम धमाके में 6 बच्चे जाँ बहक। गजनी में सड़क किनारे बम धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी।